अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आती है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या फिर हार्वर्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब से भी बेहतर एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वो भी हमारे देश भारत में, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां दूर दूर के देशों जैसे चीन, फारस, तुर्की, मंगोलिया, जापान जैसे देशों से भी लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन ये ज्ञान का केंद्र आग में जलकर नष्ट हो गया। आखिर इतने बड़े विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था कौन? आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और आखिर इतने बड़े विश्वविद्यालय को बनवाया किसने। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई करने का स्थान ही नहीं था, बल्कि ये थी एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, मतलब आवासीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर लोग रहते भी थे और सीखते भी थे। ये विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, गणित, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण और तर्क जैसे विषय सिखाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 से ज्यादा छात्र और लगभग 2,000 से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी सबसे ज्यादा मशहूर थी, जिसका नाम था धर्मगंज, यानी ट्रेजरी ऑफ नॉलेज। कहा जाता है कि ये एक 9 मंजिला इमारत थी, जहाँ पर 90 लाख से भी ज्यादा किताबें रखी हुई थी। चलिए अब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया और आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। देखो, बख्तियार खिलजी जो तुर्क अफगान से आया था और जो कि मोहम्मद गौरी का एक सैन्य कमांडर था, उसने 1193 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के पीछे एक स्टोरी बताई जाती है। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन इसके बाद भी वह ठीक न हो सका। हालत ये हो गई थी कि वह कुछ दिनों में मरने वाला था। तब उसे किसी ने सलाह दी कि वह भारत जाकर नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद प्रमुख से बात करे और अपना इलाज करवाए। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके हकीमों के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की आयुर्वेद प्रमुख से मिलना ही पड़ता है। इसके बाद वह नालंदा विश्वविद्यालय की आयुर्वेद प्रमुख राहुल श्रीभद्र से मिलता है, लेकिन उनके सामने अपना इलाज करवाने के लिए एक बहुत अजीब सी शर्त रखता है। उसका कहना था कि वह आचार्य द्वारा दी हुई कोई भी औषधि या दवाई नहीं खाएगा, वे उसे बिना किसी औषधि के ही ठीक करके दिखाएं। आचार्य राहुल श्रीभद्र उसकी ये शर्त मान जाते हैं और कुछ समय बाद वो एक कुरान लेकर बख्तियार खिलजी को देते हैं और उसे पढ़ने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे पढ़कर बख्तियार खिलजी ठीक हो जाएगा। इसके बाद बख्तियार खिलजी धीरे धीरे कुरान पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होती चली गई। बख्तियार खिलजी इस बात को लेकर आश्चर्य में था कि बिना दवाई या फिर कोई औषधि लिए वो आखिर ठीक कैसे हुआ। आचार्य से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक दवाई का लेप लगा दिया था, जिससे कि वह जब थूक लगाकर कुरान के पन्ने पर लेटता था तो दवाई उसके मुंह में चली जाती थी। इस कारण से वह ठीक हो गया। बस यही बात बख्तियार खिलजी को पसंद नहीं आई कि आखिर भारत के विद्वानों के पास उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। बस तभी उसने हमारे देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को मिटाने का डिसीजन लिया और 1193 ईस्वी में उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के धर्मगुरुओं और विद्वानों की भी हत्या कर दी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की 9 मंजिला लाइब्रेरी में भी आग लगवा दी, जिससे वहां पर रखी 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां जलकर नष्ट हो गईं। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें रखी हुई थी कि वहां पर लगी आग 3 महीनों तक जलती रही और इस तरह जल गया हमारे देश का सारा ज्ञान। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।